दोस्तों, आपने अक्सर सोचा होगा कि दुकान तो सभी खोल लेते हैं। कुछ दुकानदार बहुत कम अरसे में तरक्की कर जाते हैं और कुछ सालों बाद भी सिर्फ गुजारा ही कर पाते हैं। आखिर राज क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल माजिद और आप देख रहे हैं डेली दुकान। वेलकम करता हूं आपको एक और नए व्लॉग के साथ। आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि किराना स्टोर से ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है। ये वो टिप्स हैं जिनको मैं अपनी दुकान पर अप्लाई करता हूं और यकीन जाने, अगर आप इन टिप्स पर अमल करेंगे तो आप भी एक अच्छे दुकानदार बन सकते हैं और ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो बस गुजारिश यही है कि कॉपी पेंसिल हाथ में ले लीजिए और इस व्लॉग को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज का व्लॉग इंतहाई इंफॉर्मेटिव होने वाला है पिछले व्लॉग्स की तरह। तो बढ़ते हैं आज के व्लॉग की तरफ और आपको कुछ ऐसी मजेदार और जरूरी टिप्स बताता हूं जिन पर अमल करके आप अपने कारोबार को दुगना कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को दुगना कर सकते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट है वो है स्टॉक मैनेजमेंट। दोस्तों, किसी भी दुकान पर स्टॉक मैनेजमेंट इंतहाई जरूरी है। स्टॉक मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि आपकी दुकान पर जरूरी आइटम्स हमेशा अवेलेबल होने चाहिए, हर वक्त 24 घंटे। उन जरूरी आइटम्स में क्या है? अगर आपको किराना स्टोर है तो उसमें दालें, चावल, आटा, घी, चीनी, दूध वगैरह, ये ऐसे आइटम्स हैं जो 24 घंटे सातों दिन आपकी दुकान पर अवेलेबल होने चाहिए, ताकि ताकि कोई भी कस्टमर आए तो वो आपकी शॉप से खाली वापस ना जाए इन चीजों के हवाले से। दूसरे नंबर पर है हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स। हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है कि वो चीजें जो आपको ज्यादा मुनाफा देती हैं। करियाना या जनरल स्टोर में बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं कि जिनमें परसेंटेज जो है मार्जिन प्रॉफिट की वो बराबर नहीं है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। लेकिन आपको कम मार्जिन वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ साथ हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स भी लेके चलने हैं। कम मार्जिन वाले मसलन दालें हैं, चावल हैं, आटा, इनमें बहुत कम मुनाफा है। लेकिन जैसे कि कॉस्मेटिक्स है, बच्चों के आइटम्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स है, इन पर अच्छा खासा आपको प्रॉफिट है, रेशो ठीक ठाक है प्रॉफिट की। तो आपको ये दोनों आइटम्स अपनी दुकान पे साथ साथ लेके चलने हैं, जिसमें हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स और लो मार्जिन प्रोडक्ट्स दोनों आ जाते हैं। तीसरे नंबर पर है कस्टमर रिटेंशन। नया गाहक दुकान पे लाना मुश्किल है बनिस्बत इसके कि आप पुराने कस्टमर को होल्ड करके रखें और उसे ही बार बार अपनी दुकान पे लाते रहें। और ये काम कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपने बस, जिसे कहते हैं कि कस्टमर केयर का ख्याल रखना है, कस्टमर की डिमांड का ख्याल रखना है, उसके साथ रवैया अच्छा रखना है, तो आपका कस्टमर किसी दूसरी दुकान पे जाने का सोच भी नहीं सकता। और आपका जो एक बार कस्टमर बनेगा, अगर आप इन बातों पे अमल करेंगे तो आप यकीन जाने कि वो आपका पक्का कस्टमर बन जाएगा और आपका जो मार्जिन है प्रॉफिट का, वो भी दिन ब दिन इंक्रीज करता जाएगा। चौथे नंबर पर है एक्सपेंस कंट्रोल। आप अपनी आमदन में किस तरह इजाफा कर सकते हैं या प्रॉफिट किस तरह बढ़ा सकते हैं, उसका एक मेन जो पॉइंट है वो एक्सपेंस कंट्रोल करने का भी है कि आप अपने अखराजात कंट्रोल करें। आपका मुनाफा जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। अब अखराजात में दुकान के अखराजात आ जाते हैं, बंदे के जाती अखराजात आ जाते हैं। ये सब चीजें अगर आप कंट्रोल करेंगे, मसलन बिजली कम इस्तेमाल करेंगे या अपने जो फजूलियात हैं उन पे आप नजर रखेंगे, तो इस तरह भी आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं बहुत ज्यादा। पांचवें नंबर पर है सीजनल एंड स्मार्ट ऑफर्स। अब इससे क्या मुराद है कि आप अपनी दुकान पे, आपको अपनी कस्टमर्स की रूटीन का पता चल ही जाता है। 2 4 5 6 महीने अगर आप काम करते हैं तो आप अपनी दुकान पे सीजनल ऑफर लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको मिसाल देकर समझाना चाहूं तो बेहतरीन मिसाल इसकी ये होगी कि जैसे रमजान का महीना आता है, बरकतों वाला महीना, उस महीने में आप जो मेन आइटम्स है करियाने के, जिसमें बेसन है, खजूर है, चीनी है या जामी शीरी वगैरह, इन पे अगर आप डिस्काउंट लगा देते हैं, डिस्काउंट ऑफर लगा देते हैं, तो जब आपका कस्टमर इन चीजों को खरीदने आएगा तो यकीन जाने कि इनके साथ साथ वो 2 4 प्रोडक्ट ऐसे भी ले जाएगा कि जिससे आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा और इन चीजों का जो आपने डिस्काउंट लगाया होगा ये भी आपको वो कवर करके दे जाएगा। इसके बाद छठे नंबर पर है रिकॉर्ड कीपिंग एंड प्लानिंग।
रिकॉर्ड कीपिंग किसी भी शोबे में, जिंदगी के किसी भी शोबे में, मेरा ये मानना है, जिंदगी के किसी भी शोबे में रिकॉर्ड कीपिंग बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी दुकान के अखराजात लिखते हैं, आमदन लिखते हैं, अपना स्टॉक लिखते हैं, क्या चीज लानी है वो अपने पास नोट करते हैं, तो यकीन जाने ये छोटे छोटे जो काम हैं इनसे आप अपने दुकान को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगे और आपको पता चलता रहेगा कि मेरी आमदन क्या हो रही है, मेरे अखराजात क्या हैं। आप अखराजात को कंट्रोल कर सकेंगे, आमदन को बढ़ा सकेंगे। दोस्तों, ये वो बातें हैं कि जिन पर मैं खुद भी अमल करता हूं और मैं समझता हूं कि एक दुकानदार को इन बातों पर लाजमी अमल करना चाहिए। अगर आप एक दुकानदार हैं और इन बातों पर अमल करते हैं तो यकीन जानिए कि आपकी दुकान का जो ग्राफ है प्रॉफिट का, वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर बुलंदी की तरफ जाएगा और आप दुकान को एंजॉय करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इन 6 पॉइंट में से किस पॉइंट पर आप अमल करते हैं या कौन सा पॉइंट आप रिकमेंड करते हैं, मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो बाकी वीडियोस की तरह इंफॉर्मेटिव लगी हो और आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो या व्लॉग मैं किस टॉपिक पे बनाऊं ताकि आप दोस्तों की हेल्प कर सकूं। हमेशा की तरह एक ही बात से इख्तिताम करते हैं कि खुश रहें, खुशियां बांटें और इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करें। मिलते हैं आपको कल एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।